औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिया बेग अपने चैनल चटखारा विद आसिया के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। ये रमज़ान स्पेशल की एक बड़ी स्पेशल रेसिपी है माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए। माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए पहले मैंने माश की दाल को रात भर भिगो दिया था और अब देखें ये माश की दाल बहुत अच्छे से भीग गई है और ये देखें बाली मेरे हाथों से टूट रही है। ये देखें हाथों से टूट रही है ये और बहुत अच्छे से भीग गई है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं माश की दाल में मैं अभी कुछ भी नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ इसको पीस लूँगी आराम से। थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं इसमें चॉपर में पीस लूँगी। सबसे पहले मैंने इसे भिगोया पूरी रात और उसके बाद अब मैं इसको क्या किया, पानी इसका निकाल दिया और इसमें थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। माश की दाल के दही बड़े, ऐसे दही बड़े बनेंगे बिल्कुल रुई के गालों की तरह, ज़बरदस्त किस्म के। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और फिर मैं इसको पीसूंगी। ये देखें, इसको मैं पीसने के लिए यहाँ मैं इसको पीसूंगी। ये देखें ये सारी पिस गई है माश की दाल, आप देखें बिल्कुल अच्छे से पिस गई है। अब जब ये पिस गई है तो मैं इन सबको मिला लूँगी। ये सारा पिस गया है हमारा माश की दाल और हमने माश की दाल को क्या करना है, इसमें इस बोल में अपने निकाल लेना है। ये देखिए आपको बहुत थिक नहीं, बहुत पतली नहीं लग रही होगी पिस के। ये देखें थोड़ी गाढ़ी ही पिसी है। ये देख लीजिए, ये मैं सारी इसमें से निकाल लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको वॉश करके अपने हाथों से साफ़ कर लूँगी। इसमें अब हम क्या करेंगे कि अब इसको मैं फेंटूँगी 5 से 7-8 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट और 7-8 मिनट तक मैं फेंटूँगी इसको, दाल को। इसमें मैं क्या डालूँगी, मेरे पास ये 2 चमचे चाय के चमचे सौंठ का पाउडर है वो डालूँगी मैं इसके अंदर, और 2 ही चमचे मेरे पास ज़ीरे का पाउडर है वो डालूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 1 चुटकी, समझे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब मैं इसको अपने हाथ से अच्छी तरह से इसको फेंटूँगी, कोई 5-7-8 मिनट तक मैं इसको फेंटूँगी ताकि ये फूल जाए। और फिर इसको फूलने का जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पता लगेगा कि इसके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे फूलने के बाद, कितनी देर तक, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो दही बड़े हैं उनके अंदर गुठली नहीं बनी। हमारे दही बड़ों के अंदर गुठली नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको वो पता लग जाए। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक इसको खूब अच्छी तरह से फेंटूँगी। हम मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट के बाद। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से आप 3 मिनट बहुत होंगे आपको इसको बीट करने के लिए। मैं हाथ से कर रही हूँ तो मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे। देखें अब मैंने इसे खूब अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट हो गए मुझे फेंटते हुए, और आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना हल्का हो गया, हल्का हल्का फील होने लगेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखें एक प्याली में पानी लेंगे और उसमें हम ये डालेंगे, थोड़ा सा बैटर डालेंगे ताकि हमें पता लग जाए। अगर ये ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है, ये देखें ये बैटर के ऊपर आ गया है माश की दाल का आटा। अगर ये नीचे बैठ जाता तो इसका मतलब होता कि ये हमें अभी इसे और फेंटना है। लिहाजा ये परफेक्ट हो गई है फेंटने के बाद। अब हम इसे 2 से 3 मिनट रखेंगे। अब हम कढ़ाई में अपनी ऑयल गरम करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल के उसको गरम करेंगे। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। एक तरफ हमारा ऑयल पक रहा है, तेज़ गरम होने को रखा है मैंने। उसके अलावा दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी मीठी चटनी बनाऊँगी, जो कि दही बड़ों के साथ हम मीठी चटनी खाते हैं। बहुत सिंपल और आसान
तरीके की मीठी चटनी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है। रमज़ान की तैयारियों में मेरी एक सबसे बड़ी तैयारी ये होती है कि मैं इमली का पल्प हमेशा निकाल के रख लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा 1-1.5 प्याली इमली का पल्प जो है वो निकाल लिया है, डाला है वो पैन में अपने। ये 1.5 प्याली इमली का पल्प मैंने अपने पैन में डाला है। इसमें अब मैं डालूँगी, गरम होने लगा है, इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चमचा काला नमक और 2 चाय के चम्मच सौंठ। सौंठ असल में इसलिए डालते हैं ज़्यादा कि ये हाजिम भी होती है, क्योंकि माश की दाल आपको पता है कि माश की दाल थोड़ी सी बादी होती है, तो इसलिए इसके साथ सौंठ का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया जाता है। अब इसमें मेरे पास ये ज़ीरा मिर्च पिसा रखा है, मैंने ये पीस लिया था, रमज़ान की तैयारियों में ही पीसा था। ज़ीरा और मिर्चें हैं ये पीसा था मैंने, ये डालूंगी। और इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी चीनी डालूंगी मैं इसमें कितनी, 5 से 6 चमचे चीनी डाल दूंगी। 3, 4 और ये 5, 6, ये मैंने 6 चमचे चीनी डाल दी है। और ये देखिएगा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी मीठी चटनी। दूसरी तरफ इसको मैं हल्की आंच पे रखती हूँ, दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ इधर, क्योंकि यहाँ मेरा हाथ परेशान करेगा ये मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मेरा ऑयल गरम हो गया है। गरम होने के लिए हम ऑयल को देखेंगे इस तरह से कि ये देखें ऑयल गरम है। ये देखें ऊपर आ गया ना, इट मीन्स कि ऑयल हमारा गरम है। अब मैं क्या करूँगी कि दही बड़े मैंने बनाने हैं, क्योंकि बड़े दही बड़े बनाने के लिए ये मैंने चाय अपना खाने का जिससे हम सालन निकालते हैं चमचा, उसमें एक भर के हम लेंगे और उसको हम डाल देंगे ऐसे। इस तरह से हम सारे जितने मेरी कढ़ाई में आएंगे मैं उतने दही बड़े इसमें डालती जाऊंगी। ये देखें, ये सारे दही बड़े हल्की आंच कर दिए मैंने, एक दफ़ा तेज़ की, उसके बाद मैंने हल्की आंच की। एक तरफ से जब तक ये खुद से नहीं ऊपर आएंगे मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगी। ये देखें, एक चमचा लेके दूसरे चमचे से हम इसको नीचे गिरा देंगे। अब ये बहुत परफेक्ट बनेंगे, इसमें ना हाथ गंदे हो ना कुछ हो, आराम से ये बनेंगे। इसको एक तरफ हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट, फिर दूसरी तरफ पका लेंगे। ये देखें, बस बहुत हो गए ये। इसमें इमली को मैंने ढक दिया और मेरी ये इमली की चटनी भी इधर बन रही है और ये एक तरफ दही बड़े बन रहे हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त फूले फूले बन गए हमारे। अब एक तरफ से हो गए तो मैं इसको दूसरी तरफ से पकाऊंगी, ठीक है। ये देखें क्या ज़बरदस्त फूले हुए बने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें हम ये समझते हैं कि हम ये इसको ऑयल में इतना ज़्यादा फुल ऑयल डाल रहे होते हैं भर के और डीप फ्राई कर रहे होते हैं, तो इसका डीप फ्राई जो है वो कोई वो नहीं है। इसका सारा पानी जो है, अभी जब हम इसको पकाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के बाद जब हमारी ये पक जाएंगे तो फिर अभी हम देखते हैं कि इसका ऑयल कैसे निकलेगा। ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। ये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे रहते हैं रमज़ान में। ये देखें 5 मिनट मैंने एक तरफ से पकाया था, 5 मिनट मैंने दूसरी तरफ से पकाया था और हल्की आंच रखी थी। देखें कैसे गोल गोल मोटे मोटे फूल के हो गए ना। अभी हम इन्हें निकाल लेंगे सबको। थोड़ा सा और कर लूँ।
थोड़ा कलर और दे लूँ इनको, थोड़ा इन पे कलर और आ जाए, ताकि वैसे तो ये पक गए, बड़े क्रिस्पी, और देखें बड़े क्रिस्पी बने, बहुत क्रिस्पी। ये देखें, ओ ये देखें, ये मैंने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि इनको थोड़ी सी देर ठंडा करेंगे और इतनी देर में हम दूसरा बैच डालना शुरू करेंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये सारे हमारे पक्के तैयार हो गए दही बड़े, और हमने आंच इसकी बंद कर देंगे। और ये देखें, मैंने जो मेरे बन गए थे उनको मैंने पानी में डाल के पानी में डुबोया, और उनका ऑयल देखें आप कितना पानी में से निकल गया ये सारे। अब मैं फ्रीज़ करूँगी ना, तो पहले इसे बर्फ़ की तरह फ्रीज़ हो जाएंगे ये। उसके बाद क्या करूँगी, मैं इनको कि डब्बे में या किसी ज़िप-लॉक बैग में बंद करके रख लूँगी। अब ये मेरे पानी में भीगे हुए, ये इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो आप ये देखिए, सारा इसका ऑयल जो है ना वो पानी में चला गया। तो अब ये बिल्कुल कोई भी इसके अंदर ऑयल नहीं रह जाता, बहुत हेल्दी और अच्छे बनते हैं ये। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं बाद में निकालती हूँ। अभी हम इनको क्या करते हैं कि थोड़े से जो हैं वो बना के रखे हैं मैंने, और मैं इनको डेकोरेट करूँगी आपके सामने। ये देखें, ये मेरे पास दही है, मेरा घर का जमाया हुआ दही है। थोड़ी सी इसमें मैं चीनी डालूँगी, 1 चमचा, 1 से 1.5 चमचा मैंने इसमें चीनी डाली, यानी कि शुगर। और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। ये देखें, 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। अब मैं इसको विस्कर से हिला लूँगी खूब अच्छी तरह से। थोड़ा दही और डालूँगी। ये देखें, मेरा घर का जमाया हुआ दही है, और कितना ज़बरदस्त दही है। ये देखें, किसी दिन आप लोगों को मैं दही बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी कि मैं कैसे इतना अच्छा गाढ़ा और ज़बरदस्त सा दही बना लेती हूँ। क्या करेंगे कि इसमें हमने सारे दही बड़े डाले थोड़े से, और मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। ये मेरे पास दूध है, ये मैं दूध डालूंगी। थोड़ी सी मलाई भी है इसके ऊपर। आधा कप दूध डाला मैंने इसमें। इसको थोड़ा पतला करने के लिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता दही बड़े, और पतले भी नहीं अच्छे लगते। तो बजाय पानी नहीं डाला मैंने। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे बनके रूई के गालों की तरह मज़ेदार दही बड़े तैयार हैं। आप लोग खाएं और मज़े करें। इसी तरह अब क्या करूँगी मैं, अब मैंने चटनी भी बनाई थी, वो भी मैंने आपको दिखाई है कि चटनी मैंने कैसे बनाई, कि चटनी में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली। एक इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाई मैंने इसके लिए। और इसको मैंने क्या किया, कल मैंने दही बड़ों का मसाला भी बनाया था,
अब मैं क्या करूँगी, दही बड़ों का मसाला जो है वो इसके ऊपर छिड़कूँगी। ये देखें हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए। इस पे मैंने दही बड़ों का मसाला छिड़का है। कल मैंने होममेड दही बड़ों का मसाला बनाया था। मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी जो है वो अपलोड कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, हेल्दी खाएं, खुश रहें, सबको खुश रखें, अच्छा खाना खिला के और रमज़ान में अच्छी चीज़ें बना के सबको खुश रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।